ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वधर में स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप को गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत मैसेंजर्स को बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। बाप दादा का साथी बनाना और इस दुनिया की ड्रामा में हर घड़ी, हर दिन, हर वेले में नया नया सीन आता है, चेंज होता रहता है। व्यक्तिगत भी हो, सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीति के भी हो, हर प्रकार के परिवर्तन होते जाते रहता है। ऐसे समय बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र खोल के दिया है। अभिमान और अपमान के चक्कर से मुक्त करके स्वमान की स्थिति में सेट होने के लिए विधि बताया, वह हमारा स्वधर्म बताया। साथ साथ में परचिंतन का पतन का जड़ है, ये बात हम सबको महसूस करा करके इस दुनिया के अनेक आकर्षणों से, अनेक बातों से मुक्त करा के अपनी गोद में पल रहे, पालना दे रहे बाबा। ऐसी समय पर बाबा भी समय का भी इशारा देते आए, समय कौन सी समय चल रहा है। वैसे तो हमारा भारत का प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत गली, अमृत काल, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से जो इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव हो गया 75 ईयर्स, आने वाले 25 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा उनकी कल्पना है। उसी योजना के अनुसार काम करते हैं। परंतु बाबा हम बच्चों को उससे भी थोड़ा आगे बढ़ करके, केवल भारत ही आगे नहीं बढ़ेगा, सारे विश्व में परिवर्तन होगा। और विश्व में परिवर्तन होगा तो एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, और ऐसी एक नया विश्व को बनाने का कार्य, नया धर्म की स्थापना करने की कार्य, नया शिक्षा को सारी दुनिया में फैलाने के कार्य, और बाबा के साथी बन करके जीने का विधि। हम अभी तक बाबा को मंदिरों में रखा, मस्जिदों में रखा, गिरजाघर में रखा और अन्य स्थानों पर रखा। पहले पूजा, आराधन, ध्यान, तपस्या सब कुछ किया, परंतु बाबा अपने साथी नहीं बनाए। बाबा हमको मिला नहीं था। बाबा ने हम बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके कहीं कहीं कोने 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 की दुनिया का अपना बना करके हम सबको क्या टाइटल दिया कल के मुरली के हिसाब से भी? गुड, विश्व कल्याणकारी बना। केवल स्वकल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, एक देश का कल्याण इतना तक सीमित नहीं रखा। बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी बाबा ने दिया ना। ये सब याद रहता है सदा? किस किस को याद रहता है? याद करा करें। अच्छा, कुछ लोगों को याद नहीं रहता, इसके लिए संकोच है उनको। सही बात, परंतु याद बाबा ने ये टाइटल दिया, बाबा ने इस कार्य को निमित्त बनाया। और विश्व सेवा के लिए बहुत विधि, सहज विधि भी बाबा ने सुनाया। सबसे पहले सहज विधि कौन सा है? बाबा को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने का, अर्थात बाबा को साथी बनाते हैं, बाबा का साथ रहते हैं, बाबा का शिक्षा को अपना जीवन में उतारते हैं, और तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है, और बाप का संस्कार स्वयं का संस्कार बनता है, और बाप का शिक्षा ही स्वयं का सोच बनते हैं, और इसका शिक्षा का स्वरूप हमारा जीवन में धारण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली विश्व कल्याणकारी बनेंगे। क्यों? स्वकल्याण के लिए तो बहुत सभी करते हैं, और स्वकल्याण में भी अनेक प्रकार का है, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। परंतु विश्व कल्याणी बाबा ने हम बच्चों को दी। किधर भी हो, किस स्थान पर हो, किस गांव में हो, किस गली में हो, किस स्टेट में हो, किस राज्य में, राजधानी में हो, परंतु आपका बुद्धि बाबा की तरफ होना चाहिए।
बाबा और मेरा बाबा मीठा बाबा, कल भी बाबा ने ये बात रिमाइंड कराया, दादी दीदिया सदैव ये बात को हम सबको पक्का करा के गए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा। हर घड़ी हमको बाबा के लिए शुक्रिया करते हैं, क्योंकि बाबा ने इन कर्म बंधनों से, दुख की दुनिया में पाप के कर्म करने वालों के साथ ये लोक के अनेक संबंधों से तोड़ करके हमको बाबा के साथ जोड़ा है। बाबा ने जोड़ा है और हमने जुड़ गया। अभी कौन कौन बाबा के साथ जुड़ गया वो हाथ खड़ा करें। अच्छी बात। कुछ लोग तो ब्रेकेज होता होगा बीच बीच में, ब्रेकेज जहाँ होगा वो लीकेज भी होगा, मेंटल लीकेज भी होगा। इसके लिए इसको प्लग करना होगा, इसको बंद करना होगा, उनको स्टॉप करना होगा, तब तो हम लोग बाबा के साथी बन सकते हैं। अभी तक सतयुग त्रेता के बाबा के संस्कार, बाबा का शिक्षा, भले हम भूल गए शिक्षा को, परंतु वो संस्कार था, स्वच्छता थी, पवित्रता थी, शांति थी, सुख थी, सद्भावना थी। ये सारी दैवी गुणों का मूर्ति बनकर, देवता बनकर इस दुनिया में, इस धरती पर राज किया। परंतु राज्य का भी कल बाबा क्या बताया, केवल स्वराज्य और विश्वराज। अभी तो संगम युग में अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनकर स्व के ऊपर राज करते हैं, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करते हैं और हमारा संकल्पों के ऊपर राज करते हैं। दूसरों के संकल्पों को हमारा नज़दीक व्यर्थ संकल्प आने नहीं देते हैं। और ऐसी संकल्प का शक्ति बाबा ने दिया। वो संकल्प की शक्ति, एनर्जी हमको बाबा ने दिया हुआ है। साथ साथ में बाबा ने कोई भी एनर्जी, एक रुपया भी हमारा वेस्ट नहीं कर सकता है। हमारा तन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति। कल तो बाबा ने कितनी अच्छे समय के बारे में बाबा ने पुनर्जागृत कराया। समय गया, सब कुछ गया। समय में जो कुछ करना हम उसी टाइम में करेंगे, तब तो भाग्य बनेगा, 21 जन्मों तक भी भाग्य बनेगा। इसके लिए समय बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है, परंतु उस समय के अनुरूप हमको अपने परिवर्तन करना, अनुसार हम बाबा का साथी बन करके चलना, ये समय का वरदान है, बाबा का वरदान है और ब्राह्मण परिवार का गुड विशेष है। और हमारा कर्म भी बाबा की शिक्षा के अनुरूप करने के कारण बाबा, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे लाडले बच्चे, वाह मेरे मीठे बच्चे, वाह मेरे ओवनर देवता बच्चे, वाह मेरे बच्चे, विश्व का मालिक बच्चे। ऐसी बाबा ने हम बच्चों को वरदान भी साथ में दे रहे हैं, साथ में याद भी दिला रहे हैं, साथ में साथी बना रहे हैं। ऐसी साथी जो बनते हैं वो बच्चों को, खुद ही बाबा बच्चों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। परंतु हम बाबा को मंदिरों में रख करके प्रणाम करते रहे, परंतु खुद बाबा परंधाम छोड़ करके यहाँ आकर के, इस धरती पर आकर के हम बच्चों को ढूंढा और हम बच्चों को अपना बनाया। उसका परिणाम स्वरूप भी आप सभी आज डायमंड हॉल में बैठे हैं, अच्छा बाबा सेंटर में बैठे हैं, परंतु ठीक है, ताली बजाओ भलेगा। बाबा ने ढूंढ करके हम सबको यहाँ तक मधुबन तक लेके आया। अभी हम डायमंड हॉल में बैठे हैं। डायमंड हॉल में बैठना अर्थात बेदाग हीरा बनना, फ्लॉलेस हीरा बनना। सच, जो हीरा होता है उसको कहाँ रखते हैं? अपनी नयनों में रखते हैं, अपने आंखों में रखते हैं। आंख में नहीं है, परंतु सदा आंखों में रहता है, अर्थात उसका याद रहता है। साथ साथ में डायमंड और कहाँ रखते हैं? ताज में रखते हैं। ताज में बाबा का ताज, बाबा का स्मृति का ताज में है। बाबा का ताज हम बच्चों को कर्तव्य भी का दिया, पवित्रता की ताज पोषित किया है। इसके लिए उसमें वो हम एक एक डायमंड बन करके ऐसी सुगंध, ऐसी शक्ति, लाइट सारी दुनिया को देने वाले बना दिया बाबा ने। इसके लिए हम एक एक डायमंड आत्मा है, अविनाशी आत्मा है, इतना पवित्र आत्मा है। इस दरा पर बाबा ने कहे, बच्चे आप सभी अवतरित आत्मा है। जैसे दुनिया में कोई भी आत्मा, पवित्र आत्मा धरती पर अवतरित होता है, ये चमत्कार होता है और उसका बहुत बहुत धीरे 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 प्रत्यक्षता होती है।
उनके यादगार बनता है, उनका शास्त्र बनता है, उनका चरित्र बनता है, उनका हिस्ट्री बहुत विशाल बनता है। ऐसी इस समय में बाबा ने हम बच्चों को अपना करके घोर कलयुग से मुक्ति दिला करके संगम युग में, इस संगम वेला में अपना गोदी का आश्रय दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और अंगुली पकड़ करके चला रहे हैं। हम ये सोचते हैं हम चल रहे हैं, सच में देखा जाए तो हम चल रहे नहीं है। बाबा भी अंगुली लेकर के चलाया। इतना ही नहीं, बाबा वतन में जाने के बाद में, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में बाप दादा साथी बन करके ब्राह्मणों को भी उड़ा रहे हैं, उड़ती कला का अनुभव करें। इस समय में बहुत बड़े आंदोलन होने वाले जा रहे हैं, परिवर्तन होने जा रहे हैं, विनाश की नगारा बजने लग रहे हैं और दुनिया क्या प्रकृति में उथल पथल होने जा रहे हैं। ऐसे समय बच्चे को बाबा इस दुख का दाम से मुक्ति दिला करके सदा खुशी और आनंद का अनुभव करा के एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति का अनुभव करा रहे। आप सभी ये अनुभव करते हैं, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, अर्थात जीवन अर्थात शरीर में होते हुए मुक्त, और दूसरा परम धाम सदा मुक्ति धाम का याद रहते हैं। क्योंकि हमारा घर है, मुक्ति धाम हमारा घर है, हमारा स्वदेश है, हमारा स्वस्थान है और ऐसे स्थान पर जाने का तैयारी बाबा ने किया है। इसके लिए बाबा का साथी बन कर के रहना, तब तो हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते। बाबा का साथी बन कर रहेंगे सदा, इस दुनिया का नज़र से हम मुक्त हो जाएंगे। भले दुनिया के नाटक में उथल पथल होते जा रहे हैं, परंतु हम बच्चे उसकी साक्षी होकर के तटस्थ भाव से, निमित्त भाव से उसकी असर से दूर रहेंगे। क्योंकि पाप की दुनिया में हमारा आंख उस दुनिया में जाता है तो फिर भी हमारा बुद्धि मलिन हो सकता है, संस्कार में परिवर्तन होकर के बुराई की तरफ जा सकता है और उसका संबंध मजबूत हो जाए तो और भी गिरावट हो सकता है। इसके लिए बाबा इन चीज़ों से मुक्त कराने के लिए डेली हम बच्चों को पढ़ाता है, डेली हम बच्चों को वरदान देता है, डेली बच्चों को नमस्ते करता है। डेली बाबा नमस्ते करते हैं ना हम बच्चों को। कौन कौन नमस्ते करते हैं बाबा को? अच्छा, बहुत लोग थोड़ा संकोच से उठा रहे हैं। इसका मतलब अब बाबा को गुड मॉर्निंग भी नहीं करते होंगे, वह बाबा को याद नहीं करते होंगे। बाबा को याद दिलाना पड़ता है दूसरा, ऐसा नहीं है। वास्तव में दूसरे लोग याद दिलावे वो सेकंड ग्रेड हो गया। खुद भी याद के स्वरूप में रहे, खुद ही वो आनंद का अनुभव करे, खुद ही बाप समान बनने का, वृत्ति कला का अनुभव करे, तब तो हम बाप समान बन करके, डायमंड बन करके खुद का भी नामाचार, बाबा का भी प्रत्यक्षता का नगारा बजे। अभी देखो 2023 के अंदर बहुत बाबा ने एक अच्छे सर्विस भी कराया। पहले बाबा कहते थे वीआईपी का शिक्षा दो, उनको एग्जीबिशन ओपनिंग कराओ, शिक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री उद्घाटन कराते गवर्नर आदि से। अभी बाबा ने 2023 में बहुत कुछ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई गवर्नर, कई मुख्यमंत्री, इतने, इसके सिवा अन्य वीआईपी सभी बाबा के घर में आए हैं। और इससे सिद्ध होता है बाबा का संदेश देने का कार्य बहुत फास्ट गति से चल रहा है, परंतु संदेश से ही हम सभी ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो सकता है। बाबा कल भी कहा, अब तो इस कल्प वृक्ष के बीज में है और सारे विश्व की मालिक बनने वाला है। और विश्व पिता हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विश्व पिता हमको वरदान दे रहे हैं। इसके लिए विश्व कल्याण करने का काम और भी जो भी बाकी बचा हुआ है, 1987 ईयर से पूरा हो रहा है। और अभी केवल मेरे दृष्टि से 12 to 13 ईयर्स बाकी है सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए, बाबा का बर्थडे का सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए। अभी दुनिया के आत्माओं का सेंटिनरी सेलिब्रेशन हम करते हैं, परंतु बाबा का अवतरित का सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी होने वाला है, परंतु उसमें बहुत परिवर्तन होगा, उससे पहले ही बहुत परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के हम लोग साक्षी होकर के देखेंगे। उस परिवर्तन के लिए हम पीछे से शुद्ध संकल्पों का वाइब्रेशन देंगे और सच्ची आंख खोलने का शिक्षा देंगे। और केवल शिक्षा ही नहीं देंगे, आपका एक सैंपल और एग्जाम्पल बन करके उनको मार्गदर्शन भी करेंगे। क्योंकि
इस समय बहुत हमारी एनर्जी का, समय का खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके ब्राह्मणों का समय जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा का वीआईपी वीवीआईपी लोग कितनी इम्पोर्टेंस अपने समय को देता है अलग बात है। क्यों हम वो सभी को लोकल परिवर्तन के लिए लोकल कल्याण हो सकता है, स्टेट का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। अभी सारी दुनिया धरती देशों में बटा हुआ है जियोग्राफिकली, और एक दो को छोटे बड़े आपस में लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन, इतनी एक बड़ा देश एक छोटा देश फिर भी पहलवान बन करके लड़ रहा है। परंतु उस लड़ाई का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। जितने सभ्यता थी, कितने मकान थे, कितने महल थे, कई बिल्डिंग थे, सब सत्यानाश, कब्रस्तान बन गया। ये दुनिया बाबा ने कहा था एक दिन ऐसी कब्रस्तान बनेगा, ये सारी परिवर्तन होगा। परंतु उसका कुछ दृश्य, कुछ खड़िया, कुछ एग्जाम्पल, कुछ रिहर्सल सभी हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ उससे मनुष्य को विवेक जागृत नहीं हुआ। युद्ध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होता है, युद्ध से हानि होता है, युद्ध से बीमारी होता है, युद्ध से हमारा सारी जो अनेक हजारों साल से जो कुछ निर्माण किया वो सत्यानाश हो जाता है। इसके लिए इस बात को जानते हुए, मानते हुए और न्यूक्लियर पावर तक चले गए। न्यूक्लियर पावर से बम डालने का संकल्प करते हैं, उसका तैयारी करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसका शक्ति को बढ़ा रहे हैं। परंतु वास्तव में बाबा ने हम बच्चों को न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस बढ़ा रहे हैं। इतनी न्यू एंड क्लियर, छोटे बच्चे जितना नया बच्चा होता है तो शक्ल में सदा खुशी रहता है, आनंद रहता है, शांति रहता है। कहीं कभी गड़बड़ करने वाला भी होता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को, जब बाबा से हम लोग मिले, बाबा को रियलाइज़ किया, बाबा ने आपको वरदान से फलीभूत कर दिया, तब से लेकर के हम सबका बुद्धि एक बाप दूसरा ना कोई, इस बात को हम रियलाइज़ कराया, इस बात का अनुभव कराया। इसी के लिए बाबा के गोद में बैठे, नहीं तो कहाँ कहाँ चले जाते थे साइड सीन देखने के लिए। सदा ये अनुभव कौन कौन करते, बाबा मेरा साथ है, बाबा वो हाथ खड़ा करें, वो आप बहनें ज़्यादा हाथ खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए देखो शिव शक्तियाँ, भाई लोग थोड़ा संकोच कर रहे हैं क्योंकि उनकी और भी कुछ व्यवहार होगा, बिजनेस होगा, कमाई करना होगा, अन्य टाइटल लेना होगा, पद लेना होगा। परंतु बहनों को और खुशी, क्योंकि बाबा ने शिव शक्ति सैन्य बनाया। शिव का शक्ति सैन्य आप सब है। इसके लिए शक्तियों से मुक्ति, शक्तियों से परिवर्तन का एक नगारा बजने वाला है। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत लकी है। इसके लिए आज के दिन में सारी दुनिया में श्वेत वस्त्रधारी लोग प्रत्यक्ष हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं और नेगेटिविटी ख़त्म करके ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये ओम शांति वाले हैं, ये तो सत्य बोलने वाले, सत्य के पथ पर चलने वाले, अहिंसा करने वाले। दुनिया हिंसा तो सारी दुनिया कर रहा है, चाहे मन से, कर्मणा से, वाचा से। परंतु हम लोग मन से भी किसी को दुख नहीं दे सकता है, संकल्प से भी नहीं दे सकते। जो देंगे वो रिटर्न हमको ही मिलेगा, ये सिद्धांत है। जो देगा उसका रिटर्न में हमको मिलेगा। इसके लिए हम जागरूक रहना। किसी ने कुछ भी दे दिया हो, आप स्वीकार ना करें, वो उनके पास ही रहेगा, वह वेस्ट हो जाएगा। जैसे महाभारत में तीर मारते हैं, वो तीर जो टारगेट रखते हैं वो नहीं टच होता है तो वेस्ट हो जाता है। ऐसी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हम रिसीव किया तो अपना बन जाएगा, उसका स्वभाव हमारा अंदर प्रवेश होगा, उसका संस्कार हमारा संस्कार बन जाएगा, उसका सोच हमारा सोच बन जाएगा और उस सोच में उग्र तत्व हो सकते, उग्रवादी बन सकता है। नेगेटिविटी सोच करके अपने बुद्धि को भ्रष्ट हो सकता है और उससे समय, संकल्प, हर चीज़ वेस्ट हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों का बीज भी आपके मन के अंदर उतार नहीं सकते। इसके लिए व्यर्थ को फुल स्टॉप करना ही समर्थ बनने का विधि है। व्यर्थ बातों का, व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ संबंधों का, व्यर्थ
एनर्जी को यूज़ करते हैं, चाहे धन का, चाहे समय का। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको जो वेस्ट हो जा रहा है उसको बेस्ट बनाने का कार्य हम करेंगे, तब तो बाबा हमारा गोद में लेगा, तब तो बाबा बच्चों को शाबाशी देगा, तब तो बाबा हम बच्चों को हर परिस्थिति में मदद करेगा, तब तो बाबा हम बच्चों को वाह मेरे बच्चे लाडले बच्चे आओ मेरे गोद में, वतन में बैठ कर के इमर्ज करेगा, वतन में बैठ कर के दुनिया को चलाने की संकल्प शक्ति देगा, वतन में आदेश और वरदान भी देगा। इसके लिए बाबा को सूक्ष्म बुद्धि वालों को बनना चाहिए, और स्थूल बुद्धि तो विनाशकारी बुद्धि की बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना करके रखा, और भी उसका होड़ में, उसके रेस में आगे बढ़ रहे एक से एक। परंतु बाबा ने हमको शांति की दुनिया की तरफ ले जा रहे, सुख की दुनिया की तरफ ले जा रहे, सत्ययुग की तरफ ले जा रहे, सर्व प्राप्तियों की दुनिया में ले जा रहे। दुनिया प्राप्ति होते भी अप्राप्त है, सत्ता होते भी सत्यता से दूर है, सत्ता होते हुए भी अंदर खोखला है। और ऐसे दुनिया को, ऐसे लोगों को हम देख रहे सुबह से शाम तक बहुत। परंतु बाबा बेफिक्र बादशाह हमको बनाया, कोई भी प्रकार का फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा साथ कौन है? बाबा है। इसके लिए बेफिक्र बादशाह को देखना हो तो कहाँ देखना? यहाँ देखना, अर्थात एक एक ब्राह्मणों को देखना। बेफिक्र बादशाह, अब ऐसे बादशाह भी नहीं चल सकता है। आपने देखा हो तो बहुत लोगों में जितना एयर में जाते हैं थोड़ा थोड़ा चिंता ज़्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा भय भी हो सकता है। क्यों? वो सत्ता टेम्पररी होता है, वो सत्ता क्षणिक होता है, वो सत्ता कहीं ना कहीं दूर देशा तक भी ले जा सकता है, अपमान और निंदा का एक शिकार हो सकता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ऐसी श्वेत वस्त्रधारी बना दिया, श्वेत मन रखने का विधि बना दिया, श्वेत संस्कार का बना दिया, श्वेत वस्त्रधारी भी बना दिया। और ये श्वेत वस्त्र अर्थात बेदाग हीरा, डायमंड तो श्वेत रहता है थोड़ा बहुत, इसके लिए ऐसी श्वेत संकल्प करने की शक्ति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रेष्ठ संकल्प उनके बहुत इम्पॉर्टेंट। परंतु बाबा को हम इतना क्रिएटिव ना हो, बाबा जो बोलते हैं उतना भी हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा का शक्ति हमको मिलता रहता है। इसके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया एक तरफ विनाश की तरफ ले जा रहा है, एक तरफ विनाश का एक तरफ रिहर्सल होते जा रहा है। ऐसी समय में सत्ययुगी मॉडल देखने के लिए, शांति दूतों की एक कांग्रेगेशन देखने के लिए, और शांति दूतों का एक एक आत्मा एक एक घर में भी, एक एक गली में भी एक एक ब्रह्मा कुमारी रहे तो वो सारे गली, वो मोहल्ला, वो एरिया, वो सब पूरा परिवर्तन कर सकता है। जैसे थोड़े से दही को दूध में डाल दो बड़ी, वो ऑटोमेटिकली अपना सामान बना देते हैं। ऐसे ये ब्राह्मणों का एक एक ब्राह्मण इतना ताकतवर ब्राह्मण है, शक्तिशाली ब्राह्मण है, क्योंकि उनके शुभ संकल्प, उनका श्रेष्ठ संकल्प, विश्व कल्याण करने का संकल्प, वह बाबा का संकल्प। इस संकल्पों को हम दुनिया को फैलाने की निमित्त बनते हैं, और जहाँ निमित्त है वह ऑटोमेटिकली निर्मल चित्त होगा। जो निमित्त है शक्तिशाली, शक्ति ना होते हुए भी बाबा ने शक्ति को दे देगा, वरदान दे देगा। क्यों? आपने हाजी किया, आपने एक्सेप्ट किया, बाबा का आदेश को फॉलो किया, बाबा का शिक्षा को फॉलो करते हैं। इसी कारण से बाबा बंधायमान है, और बाबा ने गारंटी दिया हुआ। आजकल तो गारंटी का शब्द बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़े लिखते हैं ये गारंटी, परंतु बाबा जो गारंटी देता है वो गारंटी कोई इंसान नहीं दे सकता है, न मानव दे सकता है, न संत महात्मा दे सकता है, न कोई सत्ताधारी दे सकता है। परंतु जो बाबा ने गारंटी दिया है वो गारंटी शब्द का सही अर्थ में बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए केवल 21 जन्मों के लिए हमारा राज्य नहीं है, 84 जन्मों तक 5000 ईयर्स का सृष्टि में हम सभी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, श्रेष्ठ बातों को फैलाने वाले, श्रेष्ठ संस्कारों का, कल्चर का प्रिजर्व करने वाले, उस कल्चर का सृष्टि पर स्थापित करने वाले, ऐसी हम आत्मा है। इसी कारण से इस समय में
जो जो परिवर्तन हो रहा है संबंधों में, व्यवहारों में, सत्ता में, प्रकृति में, इन सभी उसको अब साक्षी हो करके देखना, उसमें इन्वॉल्व हो करके नहीं, उसमें लीन हो करके नहीं, उनको एक्सेप्ट करके नहीं, उससे वाह वाह करने के नहीं है, वो तो साक्षी हो करके तमाशा का देखो, परिवर्तन को देखो, बदलाव को देखो, प्रक्रिया को देखो उसको, परंतु बनो बाबा का साथी। ऐसी बाबा का साथी बनकर के जीवन जीने का विधि बाबा ने इस समय में बच्चों को दिखाई। इसके जैसे बाप दादा को बाप दादा कहते हैं, बाबा दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव, ऐसे ब्रह्म कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ हमारा जीवन। इसलिए इस समय में बाबा का साथी बनकर के जीवन जीने का अनुभव करेंगे, उनके साथ ही 1000 भुजा वाला ताकत वाला बनेगा। 2 भुजा वाले नहीं, 10 भुजा वाले नहीं, 1000 भुजा वाले बाबा का बच्चे बनेंगे। है कि एक बच्चे अपने शुभ संकल्पों से और दूसरों की व्यर्थ बातों को भी दूर करके एक नया वायुमंडल बनाने वाले, नया वातावरण का निर्माण करने वाले, नया शक्ति का प्रयोग करने वाले, नया अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करने वाले, अद्भुत भी हो आश्चर्यजनक हो लोगों को। इसके लिए ये तो आश्चर्य है, ये काम केवल ब्रह्म कुमारी ही कर सकता है, ऐसा सोचने वालों का भी एक बात करने वालों को भी ताकत मिलता है। इसके लिए ऐसी शक्ति का अनुभव कराना है ब्राह्मणों का। इसके लिए मैं आप सबको इस समय की बधाई बाबा ने दिया है, परंतु हम फिर भी 1-2 को बधाई देते हैं, उसका ताकत मिलता है। इसके लिए बाबा ने बहुत प्रकार की सेवा कराया, तन से, मन से, धन से। अभी मन से विशेष सेवा करने के समय आ चुके। मन तब विशेष सेवा कर सकता है, मन स्वच्छ हो, क्लीन एंड क्लियर हो, प्योर एंड पीसफुल हो, तब तो हम ब्लिसफुल भी रह सकते हैं, ब्लेस भी कर सकते हैं। एक तो खुद ब्लिसफुल रहना, दूसरों को ब्लेसिंग देना। बाबा ने कहा जो ब्लेसिंग आप देंगे उसके रिटर्न में आपको इमीडिएटली उसका 100 गुना होकर के, 1000 गुना होकर के रिटर्न में भी मिलता है। इसके लिए ये तो ब्लेसिंग देने का समय है, ब्लेसिंग लेने का भी समय। ब्लेसिंग एक तो बाप दादा का तो है ही है, परिवार के साथ का भी है, और विश्व कल्याण के लिए इवन अज्ञानी आत्मा को भी ध्यान देंगे तब तो उसका ब्लेसिंग मिलता है। ऐसा ब्लेसिंग देने वाले, ब्लेसिंग लेने वाले, ब्लिसफुल रहने वाले, ब्यूटीफुल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ब्यूटीफुल रहने वाले, ऐसे दुनिया को ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाने वाले आप सबको भी अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत 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 लाख लाख शुक्रिया, बधाई बधाई बधाई। माया का विदाई, अभी माया का विदाई देने का समय है। ऐसी माया का विदाई देने वालों को नमस्ते, ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको। स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।